दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उधर दूसरी ओर जेवर एयरपोर्ट से जुड़े हुए लोग जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का इंतजार कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े हुए लोग हों या किसान हों या फिर देश भर के लोग जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, ये सभी लोग जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की कोई तिथि आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है। फिर भी एक तिथि की चर्चा चल रही है। जेवर एयरपोर्ट की साइट आसपास के गांव और क्षेत्र में क्या इस तिथि को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा? क्यों नहीं होगा इस तिथि को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास? और कब होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास? क्यों अटक सकती है जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तिथि? और जेवर एयरपोर्ट की साइट पर क्या क्या काम होने चाहिए थे, क्या हो रहे हैं और क्यों कुछ काम रुक गए हैं, क्यों कर रहे हैं किसान इसका विरोध? हमारी अगली रिपोर्ट में देखना ना भूलें। फिलहाल जेवर एयरपोर्ट की साइट पर क्या हो रहा है, किन किन योजनाओं का काम चल रहा है, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। यमुना विकास प्राधिकरण, यूपी सरकार और केंद्र सरकार का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। लगभग 5600 हेक्टेयर जमीन पर 4 चरणों में यह मेगा प्रोजेक्ट पूरा होगा। 2040 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में उड़ान 2024 में शुरू होगी। पहले चरण में 2 रनवे होंगे और प्रत्येक वर्ष 7 करोड़ यात्रियों को उड़ान कराने का लक्ष्य निर्माता कंपनी और यमुना विकास प्राधिकरण ने निर्धारित कर रखा है। यह एशिया का नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के विस्थापन का काम लगभग पूरा हो गया है। जेवर बांगर में जेवर एयरपोर्ट के लगभग 3000 विस्थापित परिवारों को बसाया जा चुका है। पहले चरण में सिर्फ रोही गांव ऐसा है जहां 10-12 परिवार अभी भी गांव में रह रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्हें अभी मुआवजा सही ढंग से नहीं मिला, उन्हें प्लॉट नहीं मिला या उन्हें पैसे कम मिले हैं। इसको लेकर के 15 किसानों ने हाई कोर्ट में एक रिट भी दाखिल कर रखी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। एयरपोर्ट के पहले चरण में विस्थापन को लेकर किसानों के खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। इसी के चलते सेकंड यानी दूसरे चरण में किसान मुआवजा उठाने से पहले फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले 1 नवंबर से 10 नवंबर तक मुडरह, कुरैब, रनहेरा और बीरमपुर गांव में प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी लोक सुनवाई करके किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान किसान अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट की निर्माता कंपनी ज्यूरिख को जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन हस्तांतरित कर दी है। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ने साइट पर काम भी शुरू कर दिया है। यह जेवर एयरपोर्ट की साइट है। एयरपोर्ट की साइट पर फिलहाल 2 काम चल रहे हैं। एक तो ज्यूरिख कंपनी ने छोटी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। ये कंपनी जमीन के समतलीकरण का और एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की बाउंड्री कर रही है। जेवर एयरपोर्ट की साइट पर काम तो शुरू हो गया है, लेकिन काम बहुत धीमे से चल रहा है। इसी बीच सिंचाई विभाग ने भी बाजौता रजबाहे को स्थानांतरित किए जाने का काम शुरू कर दिया है। यह जेवर रजबाहे से बाजौता रजबाहे को स्थानांतरित किए जाने का काम है। 700 मीटर रजबाहा यह स्थानांतरित किया जा रहा है। इस पर भी काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट की साइट पर जो काम प्रशासन को और सिंचाई विभाग को करने थे, अभी तक नहीं हो सके हैं। सिंचाई विभाग की बाउंड्री का काम भी अभी अधूरा है। प्राइमरी स्कूलों को स्थानांतरित नहीं किया गया है। जो बड़े पेड़ पौधे थे उनको भी स्थानांतरित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो वन्य जीव थे, हिरन आदि, उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सका है। जेवर एयरपोर्ट की साइट पर धीमी गति से चल रहे काम और दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बीच एक अटकलों का दौर जारी है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का, लेकिन अभी यमुना विकास प्राधिकरण ने अधिकृत तौर पर कोई तिथि इसके लिए घोषित नहीं की है। फिर भी 25 दिसंबर की तिथि की अटकलें चल रही हैं। लोग कयास लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म
दिन है और इसी जन्मदिन के रूप में बीजेपी इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। 25 दिसंबर बड़ा दिन है और क्रिसमस डे है। निर्माता कंपनी के लिए भी यह दिन शुभ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 25 दिसंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है, लेकिन यह तिथि निश्चित नहीं है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसको अधिकृत तिथि नहीं मान रहे और स्पष्ट तौर पर यह घोषणा भी नहीं कर रहे कि इस तिथि को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास वैसे जब भी होगा खूब ढोल धमाके के साथ होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। बीजेपी, केंद्र सरकार, यूपी सरकार और यमुना विकास प्राधिकरण इस प्रोग्राम को कैश करने की फिराक में है। जब भी होगा सबको सूचना होगी और यह कार्यक्रम विशेष होगा। देश विदेश की जाने मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। जो भी इस संबंध में अपडेट होगी लगातार हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर कई पेच ऐसे हैं जिनको लेकर के जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अटक सकता है। क्यों अटक सकता है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास? क्यों गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं? और क्या है नीति यमुना विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट की? इसकी पड़ताल हम आगे की वीडियो में करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, यमुना विकास प्राधिकरण, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टेम्पल बाजना, राया मथुरा, अर्बन सेंटर सहित आसपास की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जागो हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।